जब किसी भी परिवार में या दोनों लोगों के बीच में जब तक कि संबंध मधुर रहते हैं और इन संबंधों के बीच में जब कोई डिस्प्यूट जब तक कि अराइज नहीं हो पाता है तब तक तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब जब दोनों के बीच में जब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो फिर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हम किस तरीके से अपने मामले को या अपने जो संबंध उनको किस तरीके से हम समाप्त करें, ख़त्म करें। क्योंकि जब तक कोई चीज़ जब तक मधुरता रहती है तब तक तो उसमें उनका मन लगा रहता है, उनमें उनको एंजॉय करने में मज़ा आता है। लेकिन जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो वहाँ से मन हट जाता है और मन हट जाने के बाद अब ये सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, हम एक दूसरों के बीच में किसी भी तरीके से कोई भी नाता या कोई भी रिश्ता, कोई भी लेना देना शेष बिल्कुल भी ना रहे। तो एक चीज़ ये जो चाहने से वो तो बिल्कुल नहीं मिल पाती है, लेकिन हर चीज़ चाहने से अगर जो मिलने लगे तो हर चीज़ ऐसे ही मिल जाए। जब आपने विवाह किया था, विवाह करने के उपरांत या उससे पहले हम अगर जो विचार करें कि किस तरीके से 2 महीने, 4 महीने, साल भर पहले से आपने तैयारियां करना शुरू कर दिया था, तब जाके आपका विवाह हुआ था। और विवाह होने के बाद भी कई दिनों तक या कई महीनों तक उसकी जो रस्में थी वो अदा होती रही थी। तो जब तैयारी होने और रस्में अदा करने में, विवाह होने में इस तरीके की जो समय लगा था, वो समय जब इतना लगा था जब आप दोनों एक बंधन में बंधे थे, अब आपको अलग होना चाहते हैं तो इतनी जल्दी कैसे हो जाए। अगर जो आप जल्दी करना चाहते हैं तो किस तरीके से, क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, किस तरीके से आप उसको सही तरीके से अगर जो आप कंटेस्ट करके लेके जाएंगे तो हो सकता है इट मे बी पॉसिबल, ये दूर की विषय बिल्कुल भी नहीं है। आप उसमें जल्दी से जल्दी आप अपने जो संबंध हैं वो अपने ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी आधार पे, वो आधार आपको डिसाइड करने हैं कि क्या एक दूसरे में कमी है, किस विशेष पे आप दोनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न हुआ है। क्योंकि विवाद उत्पन्न होने के आधार पे ही, उसी के आधार पे जो डिवोर्स के केस यानी कि जो विवाह विच्छेद के जो मुकदमे हैं वो पंजीकृत कराए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और ये जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट मेरी और है, अगर जो आप हमसे किसी विषय पे हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है। आप हमसे प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी लीगल विषय पे हमसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, क्योंकि विवाह में बंधना तो आसान है, उसमें भी समय लगता है 4 महीने, 6 महीने और 10 महीने तक। तो विवाह समाप्त होने में भी कुछ ना कुछ समय लगेगा। लेकिन फिर उस विवाह समाप्त करने में इतनी जल्दी क्यों की जाती है? क्योंकि जब विवाह दोनों में उत्पन्न हुआ है, हस्बैंड अपने घर में रह रहा है, पत्नी अपने घर में रह रहा है, अब एक दूसरे से बात करने के लिए भी हमें तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसी के आधार पर कब क्या मामला सामने निकल के आ रहा है, कब किस विषय पर क्या जानकारी किसी को चाहिए, या जानकारी के अभाव में वो गलत निर्णय ले पाते हैं या वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, करना कुछ और चाहिए होता कर कुछ और डालते हैं, या बिना लीगल एडवाइस से अपनी मर्जी से या अपने निकटतम संबंधियों के आधार पे वो अपने जो मुकदमे हैं वो किसी गलत दिशा में लेकर चले जाते हैं। अब सामान्यतः तौर पे ये तो जानते हैं कि पत्नी जो है अपने मायके में रह रही है और वो अब किसी तरीके से आना नहीं चाहती है, और ये चाहते हैं कि दोनों लोग अब मुकदमा ख़त्म हो जाए, वो अपने जीवन में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएं, जिससे वो आगे का जो जीवन वो निर्वाहन करना चाहते हैं वो हंसी खुशी कर सकें। तो इसमें सबसे पहले अगर जो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों ने अगर जो सेक्शन 13 में अगर जो कंटेस्टेड डिवोर्स है, कोई भी पक्ष अगर जो सहमत नहीं है विवाह विच्छेद करने के लिए, तो सेक्शन 13 में कंटेस्टेड डिवोर्स के रूप में अपना जो प्रार्थना पत्र, अपना वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पंजीकृत कर रहे हैं। अब माननीय न्यायालय ये उस पर देखेगी कि दूसरा पक्ष क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसका भी पक्ष जानना अति आवश्यक है। तो उसको जरिए नोटिस उसको समन किया जाएगा कि आप अपनी बात अपनी न्यायालय के समक्ष रखें आके। और इसके विपरीत अगर जो दोनों पक्ष अगर जो तैयार हैं, तो दोनों पक्षों के तैयार होने के बीच में इसमें कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। विवाह पक्ष के अगर जो दोनों व्यक्ति, पति और पत्नी, अगर दोनों सहमत हैं कि हम अपनी शादी को आपसी सहमति के रूप में हम उसको अलग कर सकते हैं, अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 13B में जो हिंदू मैरिज एक्ट के जो प्रोविज़न के अनुसार आप दोनों संयुक्त रूप से अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। वो 7-8 महीने में ख़त्म हो सकता है। इसमें और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर जो दोनों के मध्य में अगर जो 13B के आधार पे अगर दोनों में मुकदमा
पंजीकृत होने के बाद अगर जो उसमें सही तरीके से निर्णय होने के बाद उसकी डिग्री बन चुकी है और सेक्शन 13 में आपसी रजामंदी के आधार पे अपना मुकदमा और अपने जो वैवाहिक जीवन समाप्त कराए हैं, तो इसको आप फर्दर या भविष्य में किसी भी तरीके से आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हमको मिसगाइड करके या हमको किसी भरोसे में लेके या हमको नशीली कोई चीज़ें पिला के हमको ज़बरदस्ती साइन करा लिया था, हमसे ज़बरदस्ती कंसेंट ले लिया था। इस तरीके की अगर जो आपके पास एक्टिविटी होती है और या आप उसमें इस तरीके की अगर जो एक्टिविटी में आप शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अपील करने के लिए या ऊपरी अदालत में जाने का जो मौका हो वो बहुत ही सीमित कर दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें आप उसकी ऊपरी अदालत में नहीं जा सकते हैं। और इसके विपरीत सेक्शन 13 में अगर इस तरीके के फैक्ट अगर जो आते हैं, आपने सेक्शन 13 में मुकदमा पंजीकृत करके और दोनों पक्षों के एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद अगर तो उसको आप अगर जो किसी भी पक्ष में अगर जो आपको लगता है कि मेरी नशीली दवाई करा के हमसे किसी विषय पे टॉर्चर करके या हमको ब्लैकमेल करके हमसे ज़बरदस्ती अपने पेपर पे साइन कराएं या हमसे अपनी गवाही करवाई या मेरे विरुद्ध जो मुकदमा दाखिल किया गया है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। ऊपरी अदालत में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको आप डिसाइड करा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेक्शन 13B में तो आप 7-8 महीने में आप उसको डिवोर्स लेके आप अपने जो वैवाहिक जीवन उसको समाप्त कर सकते हैं। अगर दूसरा पक्ष अगर जो तैयार नहीं, एक पक्ष चाहता है कि हम अपनी शादी को समाप्त कर लें और हम अपने दूसरे जीवन में या दूसरे के साथ अपना जीवन हम यापन करना चाहते हैं, दूसरा पक्ष है पति हो चाहे पत्नी हो, वो डिवोर्स नहीं देना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में 21B हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप अपना प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें कि इसको जल्दी से जल्दी इसको यथाशीघ्र जितना हो सके, यानी कि जो मैक्सिमम जो पीरियड दिया गया है जो एक्ट के अनुसार उसको 6 मंथ में उसको डिसाइड करने की कृपा करें। लेकिन अगर जो इस समय अंतराल पे भी माननीय न्यायालय आपके वाद को, आपकी जो प्रार्थना पत्र जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो इस समय अंतराल पे भी अगर जो वो मुकदमा नहीं डिसाइड कर पाते हैं, तो आपके पास ये अवेलेबल है ये रेमेडी। आप आर्टिकल 226 यानी कि 226 के अंतर्गत आप रेड जो कि मैंडेमस के अंतर्गत आएगी, आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। वहाँ आप अपने कारण बताएं, अपने जो आधार है वो स्पष्ट करें कि हमें किस आधार पे क्या हमने तथ्य माननीय न्यायालय जो अवर न्यायालय है उसके सामने हमने प्रस्तुत किए थे, लेकिन माननीय अवर न्यायालय ने हमारे तथ्य को विचार नहीं किया और इस तरीके से हमको जो रेमेडी हम लेने गए थे वो हमको नहीं प्रदान की गई है। और माननीय उच्च न्यायालय आपके रिक्वेस्ट और आपके जो प्रार्थना पत्र पे जो लिखे आधार और कारण पे अगर जो सहमत हो जाती है, अगर जो कन्विंस हो जाती है, तो आपकी फेवर में ये आदेश कर देगी और साथ में लोअर कोर्ट को भी आदेश करेगी कि ये सच एंड सच जो केस है उसको इस समय अंतराल में 1 महीने या 2 महीने 3 महीने के अंदर इसको निस्तारित करें, इसको निर्णित करें। तो इस रिट पिटिशन जो कि मैंडेमस के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के सामने आप उसको प्रस्तुत करके आप वहाँ से डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्शन होगा माननीय जो लोअर जो फैमिली कोर्ट है उसके लिए होगा कि इस तारीख को इस डेट को या इस समय अंतराल के अंतर्गत 1 महीने या 2 महीने के अंदर आप उसको निस्तारित करेंगे या निस्तारित करने के बाद इसको हमको सूचित करें। जैसा उसको तथ्य या जैसे उसको फैक्ट लगते उसके अनुसार माननीय न्यायालय जो आपके फेवर में आदेश पारित करती है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर जानकारी के साथ। और एक रिक्वेस्ट हमारी और है, जो आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, अंत तक देख लिया, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और ये जानकारी दूसरों लोगों तक शेयर करने के लिए इसको शेयर करें। और अगर जो आप हमसे किसी अपने निजी विषय पर हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करने का माध्यम आपकी स्क्रीन पे है, आप उसको फॉलो करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।